हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, उसे हमेशा अपने पास पकड़ के रखना चाहते हैं। चाहे वो धन हो, रिश्ता हो, वो समय हो, खुशी के पल हो, उसे हमेशा अपने पास संजो के रखना चाहते हैं, उसे जाने नहीं देना चाहते हैं। और सही भी है, क्योंकि दुख किसी को पसंद नहीं है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं, हम लोगों के वश में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मिला, जितना मिला, हमें उतना में ही खुश रहना चाहिए। जितने समय तक रहे, हमें उसी में अपनी खुशी को ढूंढ लेना चाहिए और हमेशा उसे संजो के रखना चाहिए, ना कि उसके जाने के गम में अपनी खुशी को गवा देना चाहिए। क्योंकि यह कोई नहीं देखा कि ये समय, ये रिश्ते या ये धन कितने दिन या कितने समय तक हम लोगों के पास रहेंगे। लेकिन हम लोग और की चाह में ये देखना भूल जाते हैं कि अगर जो हमारे पास है शायद उतना ही मेरे लिए अभी सुख की प्राप्ति कराता है। दो ब्राह्मण थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस दिन उन लोगों को कोई भी आमंत्रण नहीं आया था, कहीं से भी कुछ भी। उन लोगों के पास धन भी नहीं और खाने को भी कुछ नहीं था। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति उन दो ब्राह्मणों को आमंत्रित करने आया और कहा कि आप दोनों हमारे घर चलिए खाने पर। दोनों खुश हुए और उनके घर पधारे। दोनों पति पत्नी मिलके उनका स्वागत किए, खाना परोसा, खाना खाए और दक्षिणा में उन्हें 11 रुपया दोनों को देके विदा किए। दोनों ब्राह्मण उनके घर से विदा लिए। दोनों की परिस्थिति देखिए वहाँ कि दोनों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें खाना भी मिला और 11 रुपया दक्षिणा भी मिला। उसी जगह उसके मन की स्थिति में एक ब्राह्मण बहुत खुश था खाना प्राप्त कर और 11 रुपया दक्षिणा से। लेकिन उसी जगह दूसरा ब्राह्मण खुश नहीं था, वह और की चाह में था कि हमें 40 रुपये का घाटा हो गया। तो दूसरा ब्राह्मण जो खुश था वो पूछता है कि 40 रुपया का घाटा मतलब? तो उन्होंने कहा कि हमें तो लगा था कि जो भोजन मिला उसके साथ हमें 51 रुपये दक्षिणा में मिलेगा, लेकिन यहाँ तो 11 रुपया ही दक्षिणा मिला, तो हुआ ना 40 रुपया का घाटा। वह ब्राह्मण घाटा देख रहा था कि हमें 40 रुपया का घाटा हो गया। वो 11 रुपया पाकर उस खुशी को नहीं बटोर रहा था, उसमें वो खुश नहीं हो रहा था। वो दुख में था कि हमें 40 रुपया का घाटा हुआ। और वहीं जो दूसरा ब्राह्मण था वो उस 11 रुपये में ही अपनी खुशी को संजोए हुए था। तो यही फर्क था दोनों ब्राह्मण में, और यही फर्क हम लोगों में भी हो जाता है कि हम लोग दूसरे को देख के ये कहने लगते हैं कि उसे इतना है, हमारे पास कम है। शायद हमारे पास उतना ही रहना उस समय उचित होता है जितने में हम काम कर रहे होते हैं, वही हमारी सुख की प्राप्ति है। तो जब भी लगे कि ये कम है और दुख में जाने लगे तो इस कहानी को जरूर सुन लीजिएगा। जो है पर्याप्त है, हमें इसी में खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। ओम शांति।